एपिसोड की शुरुआत में कांगी और योहान की बचपन की स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे दोनों को एक फॉरेन कपल अडॉप्ट करता है। लेकिन अडॉप्शन के पीछे दोनों की बहुत बड़ी चाल थी। वो अपने बेटे के लिए योहान और कांगी की किडनियां निकाल देते हैं, फिर दोनों को अलग अलग कहीं छोड़ देते हैं। योहान की किस्मत अच्छी थी कि उसे चर्च का सीनियर फादर मिलता है जो उसे चर्च लेकर आता है और उसे प्राइस्ट बनाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और दोनों को पता है कि वो एक दूसरे के भाई हैं। कांगी योहान को बोट में अपने छोटे से रूम में लेकर आता है। योहान कांगी की शर्ट ऊपर करके उसकी सर्जरी का मार्क देखता है। योहान रोता है। कांगी कहता है, मुझे लगा तुम मर चुके हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें ढूंढना चाहिए था। योहान कहता है, अब तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। मीहू अपनी दोस्त को हॉस्पिटल में बुलाती है जहाँ उसके फियांसे की डेड बॉडी थी। वो रोती है और मीहू उसे संभालती है। बान और गोंगतान का आमना सामना होता है। बान उसे मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है। गोंगतान प्रोटेक्टिव शील्ड कास्ट कर देता है। बान अपनी तलवार से शील्ड को तोड़ देता है। गोंगतान अपनी तलवार जैकेट में रखता है। बान उसे मारने के लिए फिर से आता है, लेकिन रुक जाता है। गोंगतान उसे कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, वैसे हम लड़े भी क्यों, तुम और मैं भाई हैं। भूल गए हम दोनों को वोन जोंग ने धोखा दिया, इसीलिए तुमने उसे मारा, मैंने नहीं। तो बताओ, अब फिर कब मारोगे उसे। बान कहता है उसे अपनी तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। गोंगतान कहता है, तुम्हें लगता है कि वोन जोंग को पता नहीं है, इसीलिए पागलों की तरह तुम उसे बचा रहे हो। ये कह के वो चला जाता है। मीहू घर वापस आती है। योहान उसे कहता है, ये मेरा भाई है और मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। मीहू उसे वेलकम करती है। योहान कांगी को अपने रूम में लाता है। वो प्राइस का कोट देखता है और योहान से कहता है, मुझे देख के अच्छा लगा कि कम से कम तुमने तो अच्छी जिंदगी गुजारी। योहान उससे कहता है, अब हम दोनों साथ रहेंगे, साथ मिलके बातें करेंगे और खुश रहेंगे। योहान के सोने के बाद कांगी जागता है और गोंगतान की कही हुई बात को याद करता है, जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस दर्द से कैसे निकल सकते हो। तुम वोन जोंग को ढूंढो और उसका दिल निकालो, तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। वो अपना चेहरा आईने में देखता है और हम देखते हैं कि कांगी असल में लस्ट डीमन है, जो पिछले एपिसोड में लोगों को मार रहा था। मीहू शावर ले रही थी। कांगी डीमन की शेप में आता है और मीहू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीहू पे बान ने प्रोटेक्टिव शील्ड कर लिया था, जिसकी वजह से वो कांगी के वार से बच जाती है। मीहू को बचाने बान वहां जाता है। उसे देख के कांगी उस पर हमला करता है। बान उसे मारते मारते बाथरूम से निकालता है। वो उसे मारने वाला था कि योहान बान को रोक लेता है। बान उसे कहता है कि ये लस्ट डीमन है। कांगी भाग जाता है। बान योहान को धक्का दे के कांगी के पीछे जाता है। बान कांगी को पकड़ता है और उसे मारने ही वाला था, पर गोंगतान अपने पावर से आग का बहुत बड़ा धमाका करता है। बान दीवार से जाके लगता है और वो बहुत जख्मी हो जाता है। गोंगतान बान का गला पकड़ता है। बान पावर से अपनी तलवार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गोंगतान अपनी तलवार से रोक लेता है और बान से कहता है, मुझे वोन जोंग को खुद ही मारना होगा। बान कहता है, तो इसीलिए तुमने यूहान के भाई को लस्ट डीमन बनाया। गोंगतान कहता है, तुम उस औरत के लिए इंसान बनना चाहते हो, लेकिन कितनी अजीब बात है, तुम उसे जितना बचाने की कोशिश करोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे। हमारी अगली मुलाकात तक तुम फैसला कर लो, तुम मेरे साथ होना चाहोगे या मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे। ये कह के वो चला जाता है। मीहू शावर लेके बाहर निकलती है और घर की टूटी फूटी हालत देख के यूहान से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है और तुम्हारा भाई कहाँ है। यूहान ने प्राइस्ट के कपड़े और एग्जॉर्सिज्म का बैग लिया हुआ था। वो मीहू से कहता है, मुझे कहीं जाना है। ये कह के वो चला जाता है। बान की हालत पहले से भी बिगड़ गई थी। उसे बार बार मुंह से खून आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके उसी मोन्टैन वाली जगह पे जाता है। मीहू फ्यूनरल पे जाती है और दोस्त को रोते देख के वो फैसला करती है कि वो बान से अपनी सच्चाई के बारे में पूछेगी। वो बान से मिलने माउंटेन्स में जाती है और देखती है कि बान सो रहा है, जो दर्द में ही सो गया था। जागने के बाद बान मीहू को बताता है कि तुम वॉन जोंग का दूसरा जन्म लेके आई हो। लस्ट डीमन नहीं चाहते कि तुम्हें पिछला जन्म याद आए, इसलिए तुम्हें मार रहे हैं। मीहू कहती है, दुनिया में इतने सारे लोगों में से सिर्फ मैं ही क्यों। बान कहता है, तुम यही किस्मत लेके पैदा हुई हो, तुम्हें अपने पिछले जन्म का आधा अधूरा काम पूरा करना है। मीहू कहती है, फिर तुम्हारे हिस्से का काम क्या है। बान दिल में कहता है, मैं तो मर भी नहीं सकता ताकि इस अजियत भरी जिंदगी से मुझे छुटकारा मिले। तुम्हें मारने के सिवाय मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मीहू फिर से उसे पूछती है, तुम्हारा काम क्या है। बान कहता है, मैं तो बस एक वादे का इंतजार कर रहा हूँ। मीहू कहती है, मैं अपने पिछले जन्म को याद करने की कोशिश करूंगी और उस वादे को जिसका तुम्हें इंतजार है, और इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बान जब मना करता है तो मीहू से कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लस्ट डीमन हो, मुझे तुम पे यकीन है।
बान की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और उसे मुंह से खून आता है। मीहू जब उसके पास जाती है तो बान उसे दूर हो जाता है और कहता है मेरे पास मत आओ, ये मेरी किस्मत में लिखा है जिसे मुझे अकेले ही झेलना है, तुम यहाँ से चली जाओ। मीहू ग्रैनी से मिलती है और उसे वॉन जोंग के बारे में पूछती है। ग्रैनी कहती है बहुत साल पहले टमारा विलेज में डीमंस को बैरियर स्टोन से बंद किया गया था। मीहू आगे कहती है तो वो बैरियर स्टोन टूट गया और डीमन स्पिरिट हर जगह फैल गई। ग्रैनी कहती है सिर्फ वॉन जोंग ही इस बैरियर स्टोन को दोबारा जोड़ सकती है और बान को भी बचा सकती है। मीहू कहती है अगर मैं वॉन जोंग बन जाऊं क्या मैं बान को बचा सकती हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। ग्रैनी उसके चेस्ट पे निशान को देखती है और कहती है पेंजुली के वक्त भी जो लाइट से धमाका हुआ था वो तुमने किया था, तुमने उस लड़की को पेंजुली से बचाया था। तुम्हें फिर से ऐसा ही करना है, अपनी बॉडी से लाइट को शाइन करना है जो पूरे तमारा में फैल जाएगी। कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ये खुद से करना होगा। अब मेरे पास तभी आना जब तुम्हें कुछ याद आए। योमजी आती है और ग्रैनी उसके साथ चली जाती है। योहान कांगी से बोट पे मिलता है और इसकी गर्दन पे तलवार रख के कहता है जिन लोगों के मर्डर की खबर न्यूज में बताई गई तुमने उन्हें मारा है। कांगी रोते हुए कहता है मुझे तुम मार दो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। योहान भी रोता है और कहता है मैं कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। फिर वो कांगी को होप और फेंच लेकर आता है, उसे बेल्ट से बांधता है और उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है जो पहला फ्लॉप हो जाता है। वो उस पर दोबारा एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करता है। कांगी उसे डीमन की फॉर्म में कहता है कि अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो, लेकिन वो उसे नहीं मारता और बान के पास मदद के लिए जाता है। बान को उस पर गुस्सा आता है कि तुम्हारी वजह से मीहू मरने वाली थी। यूहान उसे कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी तरह आधा इंसान और आधा डीमन बन चुका है, कोई तो रास्ता होगा उसे बचाने के लिए। बान उसे कहता है कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, तुम बस खुद को तकलीफ दे रहे हो। ये कह के वो चला जाता है। यूहान फिर मीहू के पास आता है और उसे बताता है कि मेरे भाई को लस्ट डीमन ने पोसेस किया है। तुम्हारे लिए सारे लस्ट डीमन एक जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए वो मेरा भाई है। तुमने सोरियम को बेंजुली की स्पिरिट से बचाया था, तुम्हारी मदद से मैं अपने भाई को लस्ट डीमन की स्पिरिट से निकाल सकता हूँ। वो उसके सामने घुटनों पे बैठ के उसे मदद के लिए कहता है। मीहू मान जाती है और कांगी से मिलती है। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसके छूने से कांगी लस्ट डीमन बन जाता है और अपना हाथ बेल्ट से छुड़ा देता है। कांगी मीहू का दिल निकालने ही वाला था कि योहान उसके सामने आ जाता है। कांगी योहान को मारता है, फिर वो मीहू को मारता है और जैसे ही उस पर दोबारा हमला करता है बान आ जाता है और कांगी से लड़ता है। दोनों में खूब सारी लड़ाई होती है। अब बान क्योंकि पहले से ही जख्मी था, कांगी उस पर हावी हो जाता है। वो बान को मारकर जख्मी करके मीहू के पास जाता है और उसका गला दबाता है। वो मीहू को मारने ही वाला था कि यूहान आ जाता है और कांगी को अपनी तलवार से मारता है। कांगी अपने इंसान वाले शेप में आता है और यूहान से कहता है कि वो उसकी आखिरी बार आवाज सुनना चाहता है। यूहान उसका नाम पुकारता है, फिर अपनी तलवार कांगी से निकालता है। फिर बान आ जाता है और वो कांगी को मार देता है। अब जैसे सारे डीमंस मरने के बाद स्टोन में तब्दील हो जाते हैं, कांगी का भी स्टोन नीचे गिरता है जो यूहान उठा के बहुत रोता है। बान मीहू को अपने साथ ले जाता है। गोंगतान अपने अड्डे पे आता है जहाँ उसने अपनी फौज बनाई हुई थी। वो अपने तख्त पे बैठता है, उसके साथ यूम जी भी थी जो उसे अंकल कहती है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। सीजन खत्म होते ही बहुत सारी चीजों को डिस्क्लोज कर दिया गया है, जैसे कि मीहू को पता चल चुका है कि वो पास्ट लाइफ में वॉन जोंग थी। ये भी दिखाया गया कि बान जितना मीहू को प्रोटेक्ट करता जा रहा है वो उतना ही वीक होता जा रहा है। या प्लीज अब इसको सीजन 2 में मार मत देना, वैसे ही इस बेचारे को इतने जुल्म दिखाए गए हैं और लस्ट डीमन बन के इधर उधर घूम रहा था। प्लीज इसको सीजन 2 में हैप्पी एंडिंग देना, जो कि लगता है कि मुश्किल ही होगी। गोंगतान ने अपनी पहले से फौज बना दी है। मेरे माइंड में भी कभी नहीं आया था कि हो सकता है कि यूनजी गोंगतान से मिली होगी, और अगर मिली भी हुई है तो क्यों है, उसका क्या मोटिव है। म्यू ने तो उसकी दोस्त की मदद भी की थी, तो वो उसके अगेंस्ट क्यों हो गई है। वेल, इन सारे सवालात की जवाब हमें 24 फरवरी को मिल जाएंगे, क्योंकि इसका सीजन 2 24 फरवरी से एयर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।